दोस्तों ये एक इन्वर्टर है, इसमें कोई मसला है। अभी रन करते हैं, पता चलेगा कि क्या मसला है। चल नहीं रहा। तो ये रनिंग हो गई है, देखते हैं। तो ये देखें SP0 का फॉल्ट आने लगा है। तो अब इसका क्या मसला हो सकता है। एक्चुअली आपको भी पता है कि SP0 का जब फॉल्ट आता है तो आउटपुट में तारों में गड़बड़ होती है। खोलते हैं ढक्कन। यहाँ पर देखें, इसमें कुछ इस तरह से तारें लगी हुई हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। यानी कि RST जो सोलर की टर्मिनल होती हैं और वापडा की टर्मिनल होती है इनपुट की, वहाँ पर T पर जो है ना मोटर की तार लगी हुई है और W खाली छोड़ा हुआ है। तो दोबारा से ये हम रन करते हैं और देखते हैं। जब इस तरह तारें लगी हुई होंगी तो इस तरह के मसले तो बन जाएंगे। ये देखें, ये जैसे 11-12 पे पहुंच जाती है तो ये SP0 का ट्रिप आ जाता है। अब इसकी तारें हम चेंज करने लगे हैं, तो देखते हैं जी। तारें इसकी चेंज हो चुकी हैं। सिर्फ हमने जो ये T पे लगी हुई थी वो उसको निकाल कर W पे लगाई। पहले W जो है ना वो खाली था। तो अभी रन करते हैं। जैसे कि U V W 3 तारें होती हैं, एक खाली होगी तो SP0 का फॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखें, अभी रनिंग होती हुई ऊपर जा रही है फ्रीक्वेंसी और कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तारें थीं वो गलत थे असल में, इस वजह से जो है ना ये ट्रिप हो रही थी इन्वर्टर। अब जो कि हमने तारें ठीक कर दी हैं तो अब ये ठीक चलने लगी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर प्लेटों का रुख ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा डाउन चल रही है। ये देखें बिल्कुल मुखालिफ हैं, सूरज इस तरफ है और प्लेटों का रुख उस तरफ है। तो यहाँ पर ये चल रही है 40, 41, 42 पे। और इसमें आपने देखा कि ये SP0 का फॉल्ट आ रहा था। तो यही मसला था कि एक तार जो मोटर की तरफ से आ रही थी वो T पे यानी कि इनपुट वाली जगह पे लगी हुई थी और एक जो W वाली आखिरी इसकी मोटर की जो टर्मिनल होती है वो W खाली था। तो इस वजह से ये नहीं चल रहा था। अभी ये पानी निकालने लगा है। तो उम्मीद काफ़ी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।